शुमाइला साहबा, ऑलरेडी 2/3 मेजोरिटी आप लोगों के पास आ गई। 2018 का जो 2024 का जो इलेक्शन है माज़रत के साथ, उसके ऊपर वैसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर मखसूस नशिस्तें, वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर भी खफा थी जो सारा मामला हुआ। अब जो अरकान पार्लियामान में मौजूद हैं उनको भी डी सीट कर रहे हैं, तो मतलब अब क्या 3/3 आपको मेजोरिटी चाहिए पार्लियामान में? लीडर और एक सियासी रहनुमा जो होते हैं उनके ये जज्बात अपने लीडर्स के लिए होते हैं कि जी इस्तेहकाम आ जाएगा, इमरान खान को बाहर निकाल दें तो पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा और मुआशी तरक्की होगी और मईशत जो है वो पटरी की तरफ चढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि ये लोग मजलूम तो बनते हैं लेकिन कौम को आप ये भी बताएं कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेंगे, जब आप पाकिस्तान की तनसीबात को जलाएंगे, जब अस्करी क़यादत और अस्करी तनसीबात के ऊपर आप खुल्लम खुल्ला जो है वो उस धावा बोलेंगे, तो क्या फिर रियासत या कानून या आइन जो है वो आपके ऊपर नाफिज नहीं होता? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात कौम को समझाएं, ये मुकदमा कौम के सामने रखें, क्योंकि ये मुकदमा कौम के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये धौंस भी करें, ये गुंडागर्दी भी करें, ये गुलेलें भी लेकर आएं, ये पेट्रोल बम भी लेकर आएं, ये पाकिस्तान की अमलाक को जलाएं, ये नुकसान करें, ये पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर भी अटैक करें और इनको कोई भी कानून और आइन सजा ना दे। मतलब कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो तो इनको पता है, फ्रीडम ऑफ मूव पता है, इनको फ्रीडम ऑफ असेंबली पता है कि हमें जी बाहर निकलने दें। फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो हमें, जो आइन है वो इजाज़त देता है असेंबली की। भाई अगर आपको इन सब चीज़ों की आइन इजाज़त देता है तो आइन का आर्टिकल 5 भी पढ़ें कि एवरी सिटीजन शुड ओबे द लॉ, और जो फर्स्ट लॉयल्टी है उसकी वो स्टेट के साथ होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेगा। ये आपका आइन का आर्टिकल 5 आपको कहता है। अब आप मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान की कमांड जो है वो उन लोगों को दे दें जिन्होंने वफाक के ऊपर जो है वो अफगानियों को लेकर और हमला किया था। आप यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम आए। पॉलिटिकल इस्तेहकाम लाने के लिए इनको अपनी जिद और अना से बाहर निकलना पड़ेगा। खान साहब को बहुत अरसा पहले ही ये कहा गया था कि सियासी लोगों को अपने सियासी जो मुकदमात है वो अवाम के सामने पेश करने चाहिए और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, लेकिन इनको शायद कोई गलत फहमी थी। देखिए, अगर इमरान खान आज सजा काट रहे हैं या ये लोग नाअहल हो रहे हैं, ये माजी में हमारी क़यादत ने भी यही चीज़ देखी थी जब इन्होंने ज़ाती बुग़्ज़ की बुनियाद पे झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ साहब को घर भेजा, शहबाज साहब को जेल भेजा, इन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ क्या किया, राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या किया, इन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ क्या किया। हमने भी तो सजाएं काटी थी ना। और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहती हूँ, ठीक है, लेकिन एक गलत चीज हुई माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, आप लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन अब ये उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपके साथ होगा तो आप लोगों ने भी यही करना है। अदालतों ने ही करना है, इनको अदालतों ने सुरखरू करना है। अगर ये अदालतों से इंसाफ मांगे, ये अमेरिका से इंसाफ नहीं मिलेगा, तुर्की से इंसाफ नहीं मिलेगा और इनको मॉब के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा। इनको सरेंडर करने से जो अदालतों के सामना करें और अदालतों के थ्रू ही इनको इंसाफ मिलेगा। ये बात ये लिख पढ़ लें।